हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की शुरुआत में हमें क्यूट सी फीमेल लीड सुजुमी को ही दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी गांव से शहर में आई थी। कब से ही अंकल के एड्रेस लेके घूम रही होती है कि कोई तो इसे बता दे कि वो कहाँ पे रहते हैं, बट ना किसी को कुछ भी मालूम होता ही नहीं है। ये तो सिटी कभी भी नहीं आना चाहती थी, बट इसके पेरेंट्स ने फोर्सफुली इसे भेजा था। एक्चुअली में काम के हवाले से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनकी बेटी को स्टडीज़ के हवाले से कोई दिक्कत ना हो, तो बस इसी वजह से ही उन्होंने इसे अंकल के घर ही ठहराने का फ़ैसला कर लिया था। अब आखिर को थक हार के एक जगह पे खाना खाने के लिए ही बैठ गई थी। अब अचानक ही इसकी नज़र एक डे टाइम शूटिंग स्टार पे पड़ती है, जिसे कि देखने के बाद ही रिमेंबर करने लगी थी कि बचपन में कैसे एक दफ़ा वो खो गई थी और इसी शूटिंग स्टार ने उसे रास्ता बताया था। अब ये सोच ही रही थी कि आज सारा दिन धूप में फिरने की वजह से इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इससे पहले कि ये नीचे गिरती तभी किसी ने आके इसे पकड़ लिया था और वही इसे इसके अंकल के घर ही लेके आ गया होता है। एक्चुअली में उसने इसके हाथ में जो एड्रेस वगैरह मौजूद था वहाँ से पढ़ लिया था। ये तो अंकल के ही कोई जानने वाले होते हैं, मीन के उनके कॉलेज में कोई जूनियर था। अब ये उसे ही अपने फ्रेंड से ही इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। इसका नाम क्या है, शिशियू। काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी होता है। वो इसे कंफर्टेबल फील करवाने की हर मुमकिन कोशिश करने ही लगा था। अंकल तो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, इसका अच्छे से वेलकम करते हैं, इवन कि वो तो इसे बिल्कुल अपनी बेटी ही मानते हैं। खैर यहाँ पे जिस तरह से वो इसका ख्याल रख रहे होते हैं, उसे तो हमें साफ पता चल रहा होता है कि वो सुजुमी से कितना ज़्यादा लव करते हैं। हम यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी तुम स्कूल में जाने वाली हो, तो उसकी कुछ प्रिपरेशंस वगैरह कर लेना। इसका आज हाई स्कूल में ही फर्स्ट डे था और आते ही अपने ही होम रूम टीचर को देख के सरप्राइज, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शिशु ही होता है। वो इसे सारी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था और इसे बैठने के लिए जिस लड़के के बगल वाली सीट मिलती है उसका नाम है मामूरा। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ही क्वाइट बंदा है, लेकिन हाँ, गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वो तो लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा दूर भागता है। अब जैसे ही कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह लेने के लिए वो इसके क्लोज आने की कोशिश करती है, फ़ौरन से ही वो तो साइड पे ही हो गया था। अब इसने तो अपने आज के दिन फ्रेंड्स कोई भी नहीं बनाए थे। बेचारी रूफ टॉप पे आके बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रही होती है और यही सब कुछ देखते हुए ऊपर से शिशु की एंट्री हो गई थी, जो कि यही कह रहा था कि अगर अपनी लाइफ स्कूल वाली अच्छी बनाना चाहती हो तो जल्दी फ्रेंड्स बना लो, जिनके साथ के मिलके तुम लंच भी कर सको और अपना अच्छा वक्त बिता सको। वैसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते हैं, तो इस बात पे ये तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना ही शुरू हो गई थी। अब उनकी बातों पे तवज्जो देने के बाद ही सीधा मामूरा के पास आती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, और वैसे भी तुमने मुझे अपनी बुक दी थी उसके लिए थैंक यू। अब इसके टच करते ही वो तो ब्लश करने लगा था। मीन की लड़कियों से इसलिए भी बात नहीं करता है क्योंकि वो बेचारा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही शाय किस्म का बंदा है। ये तो उसे खुद का दोस्त बनने के लिए ही कह रही होती है। वो कह देता है कि ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए मैं तैयार तो हूँ, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। ये भी उससे प्रॉमिस कर लेती है। दोनों ही मिलकर अब स्कूल भी आ जाया करते हैं। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी थी। अब इसने मामूरा को अपना फ्रेंड बना लिया था। जैसा ही एक लड़की यूका को पता चलता है, वो भी इससे फ्रेंडशिप करने के लिए आ जाती है। सारे ही मिलकर यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं कि स्टडीज़ वगैरह क्या करेंगे। ये भी मान जाता है कि ठीक है, ये लोग नेक्स्ट कैंपिंग करने के लिए ही आ गए थे। फिश वगैरह ही पकड़ रहे होते हैं। यूका तो मामूरा के क्लोज जाने की कोशिश करती है, बट वो इसे इग्नोर करता हुआ सीधा ही सुजुमी के पास ही आ गया था और ये देख के इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। बस उसके पास आ जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि टीचर्स ने कहा है कि जंगल के बीचों बीच जाके कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेके आओ, सो क्या तुम जाके लेके आ सकती हो। अब ये बेचारी तो वहाँ से जाने ही लगी थी कि ऑब्वियसली सी बात है, टीचर ने जो कहा था। और यही सारा कुछ मामूरा भी खड़ा देख ही रहा होता है। अब जंगल के बीचों बीच आके गुम भी हो जाती है। ऊपर से मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। इसे ढूंढते ढूंढते पीछे से मामूरा भी आ ही गया था। अब जैसे ही शिशियो को मालूम हुआ था कि अभी तक ना तो मामूरा का पता चला है और ना ही सुजुमी का पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उसे तो दोनों ही स्टूडेंट्स की टेंशन ही होने लगी थी। ये ऐसे ही बातों बातों में उसे पूछ लेती है कि आप इतने शाय किस्म के बंदे क्यों हैं, इनके लड़कियों से कभी बात ही नहीं करते हैं, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो मामूरा खुल के उसे बता देता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मॉम मुझे छोड़ के चली गई थी। मेरा एक छोटा भाई है और डैड है, बस हम सारे लड़के लड़के ही रहते हैं ना, तो आज तक किसी भी लड़की से मैंने बात करने की कोशिश की ही नहीं है, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ। अब ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा बैड फील करने लगी थी कि मुझे ये बात पूछनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए सॉरी भी बोलने लग जाती है।
ये लोगों को एक हट मिल गया था तो वहाँ पे ही आके बैठ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेन भी हो रही थी। इसे ठंड में ही ऐसे ही कपकपाते हुए देख के फ़ौरन से ही अपनी जैकेट दे देता है कि ये पहन लो। इस वक्त तो सुज़ुमी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसका मतलब है ये मेरा एक बहुत ही नाइस फ्रेंड बन गया। अब यहाँ पे इस बेचारी को तो कोल्ड भी हो गया था, फीवर भी। इसे ऐसा हुए देख के बेचारी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है। मामूरा कोशिश तो करता है कि इसे उठा के क्यों ना मैं यहाँ से लेके चला ही जाऊँ, और तभी शिशियो इन दोनों को ही ढूंढता हुआ पहुँच आया था। अब जैसे वो इसे उठा के लेके जा रहा होता है तब मामूरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे के सारे स्टूडेंट्स बाहर मस्ती करने में बिजी होते हैं। शिशियो इसे अपने ही रूम में लेके आ गया था। इसे फीवर जो हो गया था, कुछ फायरफ्लाइज दिखा के इसका मूड फ्रेश करने की भी कोशिश करता है, और वाकई में ऐसा होता है। बाद में जैसे ही नोट करते हैं कि इसका फीवर जा चुका है तो बस इसी बात की शिशियो को ज़्यादा खुशी भी होने ही लगी थी। अब बाद में ही जैसे ये पूछने के लिए आती है यूका के पास कि कल तुमने झूठ क्यों बोला था कि मुझे लकड़ियाँ वगैरह कलेक्ट करने के लिए जंगल के बीचों बीच जाना है। वो तो इस बेचारी को काफ़ी सारी बातें ही सुनाने लग जाती है कि तुम तो कंट्री साइड गर्ल हो। अब यही सब कुछ सुनते हुए इसे भी गुस्सा आ जाता है। ये तो फ़ौरन से यूका को थप्पड़ मार देती है। यहीं पे इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे ये सब कुछ देखते हुए ऊपर से मामूरा की एंट्री होती है। अब ये तो जान गई थी कि ये मामूरा को पसंद करती है, तो इसलिए ही सुजुमी यूका की रेपुटेशन को बचाने के लिए कह देती है कि हम दोनों तो इधर रेसलिंग कर रही थी, अगर आप लोगों को करनी है तो बिल्कुल आ सकते हैं। वो तो आगे से ही कोई भी जवाब नहीं देते हैं, तो इन्हें अकेला ही छोड़ के चले गए थे। अब जिस तरह के इसने उसे बचाया था तभी अब उसने तो सुजुमी की फ्रेंड बनने का ही डिसाइड कर लिया था, और अपोलोजाइज भी कर दिया कि हाँ मुझे पहले तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब इसकी ड्रेसिंग सेंस वगैरह कोई सही नहीं होती है तो वो इसकी हेल्प करने का डिसाइड कर ही चुकी थी। इसे ना सिर्फ एक न्यू यूनिफॉर्म दिलाती है, कुछ मेकअप वगैरह भी करने ही लग गई थी। जैसे ये मिरर लेने के लिए अपनी क्लास में आती है तो कोई आहट सुन के पर्दे के पीछे ही छुप गई थी। अब यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टीचर ही आए थे। अब जैसे ही उनकी नज़र इस पे पड़ती है तो बस वो तो इसे देखते ही रह गए थे। ये एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग गई थी। रास्ते में ही मामूरा की भी नज़र सुजुमी पर पड़ी गई थी। ये तो बाद में मिलने का कह के वहाँ से भाग जाती है। अगले ही दिन जैसे ही रेस्टोरेंट पे शिशु आता है तो आगे से उसकी मुलाकात सुजुमी से हो जाती है। दोनों ही शॉपिंग वगैरह करने के लिए आ गए थे। बातों ही बातों में ही उसे अपनी सबसे बड़ी विश के बारे में ही बताने लग गई थी कि मेरा एक्वेरियम देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, बचपन से ही था। अब ये सुन के वो तो डिसाइड कर चुका होता है कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा। अब जिस तरह से वो इसकी केयर कर रहा था और ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ होते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, तो ये समझने लगती है कि ना सिर्फ मैं बल्कि टीचर भी इसका मतलब है कि मुझे पसंद करने लगे हैं। अब बस ऐसे ही स्कूल में भी चोरी चोरी अपने टीचर को ही देख के खुश हो जाया करती है, और यही सब कुछ जैसे ही मामूरा नोट करता है वो आते ही ऐसे ही ना कुछ कहता है ना कुछ, बस इसे ही किस करके वहाँ से चलता बनता है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होके रह गई थी कि इसका मैं क्या ही मतलब समझूं। इसे खोया खोया सा देख के यहाँ पे इसे लगने लगता है कि कहीं तुम जो टीचर को पसंद करती हो उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का तो नहीं सोच लिया। जो भी बातें होती हैं इसे शेयर कर लिया करती है। सुजुमी भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक दिन क्रिसमस ईव में ये जैसे ही बात करने के लिए मामूरा के पास आती है कि उस किस का क्या मतलब बनता था, वो तो अब आगे से इसे इग्नोर करना ही शुरू कर देता है। खैर फिलहाल तो जैसा कि इसे यूका ने कहा था, ये फ़ौरन से टीचर को मैसेज करके अपने साथ ही खाना खाने पे ही इनवाइट करने लगी थी कि वहीं पे ही उनसे अपनी लव की कन्फेशन कर लूँगी। वो तो आगे से इसे यही रिप्लाई करते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ तो इसलिए नहीं आ सकूँगा। ये अपसेट हो जाती है सारे फ्रेंड्स मिल के। अब जैसे ही कुछ मस्तियाँ वगैरह करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में ये रुक जाती है कि नहीं मुझे एक काम है तो मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकूँगी। अब इसके पीछे पीछे ही मामूरा आ जाता है कि मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। अब आज के दिन ही इसकी बर्थडे भी होती है तो वो इसे एक बहुत ही प्यारा सा एंड सुंदर सा एक स्कार्फ गिफ्ट करता है, और ये भी कहने लगा था कि मेरी तो यही विश है कि हमेशा ही तुम ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। और वो भी जानता था कि अपने टीचर को लेके ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होके रह गई है, तो बस यही कहता है कि ठीक है अगर तुम उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती हो तो बिल्कुल कर दो, मैं तो यही तुम्हारी खुशी ही चाहूँगा। अब अचानक इसे टीचर का मैसेज मिलता है जो कि अब अपने काम से फ्री हो गए थे तो इसे मिलने के लिए ही बुला रहे थे। ये तो पहुंच आई थी और वो फिर फ़ौरन से ही भागे भागे उस जगह पे जैसे ही आते हैं पहले तो ये उन्हें क्रिसमस वाला गिफ्ट देने लगी थी। इसके बाद ही उन्होंने एक्वेरियम की जो 2 टिकट्स बाय की होती हैं वो इसे दिखा देते हैं कि कल हम दोनों ही मिलके ये देखने के लिए चलेंगे, और यही सब कुछ देख के इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता।
जैसे ही टीचर इसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो ये समझती है कि मुझे किस कर रहे हैं, बट ना वो तो इसे लेते हुए अपने साथ ही हम वॉक करके घर ही जाने लगे थे। इन दोनों पे यहाँ पे अंकल की नज़र पड़ गई थी। अब वो तो ऑब्वियसली सी बात है, जानते ही हैं कि एक टीचर का और स्टूडेंट का तो कभी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। तो अपने फ्रेंड को ये समझाने की कोशिश करने लगे थे कि जितना दूर रह सकता है ना, कि तुम सुजुमी से दूर ही रहना। वैसे भी उसे लेके बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं और नहीं चाहते थे कि कभी भी उसे कोई हर्ट फील हो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही यहाँ पे तो शिशु काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रहा होता है। अगले ही दिन जैसे ही सारी क्लास वहाँ से जाती है तो मौका का फ़ायदा उठा के ये भागती हुई शिशु के पास ही आ गई थी। अब फाइनली अपने लव की कन्फेशन तो इसने उससे कर ही दी होती है, लेकिन वो आगे से कह देता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ कि वाकई में तुम मुझे लाइक करने लगी हो, लेकिन हाँ मेरे दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और ये सुनते ही बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसे रोता हुआ तो यहाँ पे मामूरा बिल्कुल भी नहीं देख पाता। उसे मालूम हो गया था कि ओ तो टीचर से रिजेक्शन के बाद ही इसकी ये हालत हो गई है। वो तो कह देता है कि अगर तुम उनकी बजाय मुझसे लव करना चाहती हो तो बिल्कुल कर सकती हो। जैसे ही हक करके खड़े होते हैं तो यूका की नज़र इन पर पड़ गई थी। बेचारी दुखी होती हुई वहाँ से चली ही गई थी। अब जो कि टीचर ने इसे रिजेक्ट किया था, ये सदमा तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। अपने होम टाउन वापस ही आ गई थी। सामने से इसकी नज़र मोम पे पड़ती है कि शुक्र है कि अब की बार वर्क से उन्हें कुछ वकेशंस वगैरह मिल गई थी, वो भी उधर ही मौजूद होती हैं। अब सुजुमी काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आई थी। इस बात को लेके यूका और मामूरा सारे ही काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहे होते हैं। अब फाइनली बहुत सोचने समझने के बाद ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे ही आ गए थे। एड्रेस वगैरह का तो उन्हें मालूम हो ही गया था। मोम तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं, सारे ही मिलके डिनर वगैरह करते हैं। बाद में वो इसे अपोलोजाइज़ करने लगी थी कि वो मतलब नहीं था। अब शायद कि हो सकता है कि मामूरा के दिल में मुझे लेके फीलिंग्स हो, लेकिन हाँ मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, कुछ गलत मत समझना। तो इधर यूका कह देती है कि तुमने क्या समझा था कि उस बात को लेके मैं नाराज़ हो जाऊँगी तुमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मैंने तो उससे अपने लव की कन्फेशन की थी, बट मामूरा ने मुझे मना कर दिया था कि ऑलरेडी वो किसी और को पसंद करता है। लेकिन हाँ हमारी फ्रेंडशिप के बीच अब वो नहीं आना चाहिए। मुझे अपनी फ्रेंडशिप ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मामूरा। मीन के वो इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। दोनों साथ में खूब सारी मस्तियाँ भी करते हैं। जैसे ये अकेले बैठे हुए मामूरा को देखती है तो इसके पास ही आके बैठ गई थी। यहाँ पे वो तो इसे वापस आने को ही बोल रहा था कि ये नहीं है कि तुम बस एक रिजेक्शन की वजह से खुद को इतना हल्कान करो, सारी बातों को भुला के अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करो। अब वो भी इसकी बातों में कम्प्लीटली आ ही गई थी। अब जैसे ही यूका को पता चलता है कि ये हमारे साथ वापस आने वाली है, वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। अगले ही दिन स्कूल में जैसे इसकी नज़र सर पे पड़ती है तो वो बस हेलो हाय करके ही वहाँ से चली जाती है, ऐसे मानो कि जैसे कि इन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब फर्स्ट ग्रेड्स की लड़कियां तो मामूरा के पीछे ही पड़ गई होती हैं, तो इसके फ्रेंड्स इसे मशवरा देते हैं कि क्यों ना तुम अपनी कोई फेक गर्लफ्रेंड बना लो, इसी तरह से ही उनसे तुम्हारी जान छूट पाएगी। तो इसके दिमाग में सिर्फ सुजुमी का ही ख्याल आता है। अब जैसे ही टीचर कोई बात करने के लिए इसके क्लोज आते हैं तो तभी ऊपर से मामूरा आके उनसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों अब से रिलेशनशिप में आ चुके हैं, सो आप इससे दूर ही रहिएगा। और इसे कह देते हैं कि वैसे ही अगर तुम चाहती हो कि सर के हाथों दोबारा से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट ना हो और मेरे पीछे वैसे भी लड़कियां पड़ी हुई हैं तो मेरी हेल्प करोगी, मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहो और इस तरह से उन लड़कियों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। अब वो भी मान ही गई थी कि ठीक है, और बस ऐसे ही दोनों स्कूल में हाथ पकड़ के चलते भी रहते हैं। सो इस तरह से बाकी में वो लड़कियां इनसे दूर ही भाग गई थी। अब अगले ही दिन इसे लेके एक्वेरियम ही पहुंच आया था। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है। फाइनली उसने अपने लव की कन्फेशन इससे कर ही दी थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब आगे से ये चुप खड़ी ही रह जाती है। खैर वो कह देता है कि तुम्हें मैं सोचने का टाइम देता हूँ, कुछ सोच समझ के ही मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है। और ये कहता हुआ वहाँ से चलता बनता। अब बहुत सोचने समझने के बाद ही फाइनली ये उसे जवाब देने के लिए पहुंच आई थी। यही कहती है कि माना कि मेरा फर्स्ट लव मेरे टीचर ही हैं, मे बी शायद कि मैं अभी भी उन्हें पसंद करती होंगी, लेकिन हाँ जो तुम्हारे साथ होते हुए मुझे खुशी होती है या कंफर्टेबल फील करती हूँ वैसा टीचर के साथ नहीं होता है। लेकिन हाँ क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो सकता है कि मुझे भी तुमसे लव हो जाए। और ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेशनशिप में आने का फाइनली डिसाइड कर ही चुके होते हैं। और ये सुनते ही मामूरा खुश हो गया था, उसे और क्या चाहिए होता है।
अब जैसे ये क्लास में ये मामूरा के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह बना रही होती है, यही सब कुछ देखते देखते ही ऊपर से शिष्यों की एंट्री हो गई थी। जिसे देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है। अब इससे पहले कि ये नीचे गिरती तभी शिष्यों ने इसे पकड़ लिया था और ये एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भागी गई थी। अब नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि इनके स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला था। जैसे ही मामूरा को सपोर्ट करने के लिए सुजुमी आती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसने ही रेस विन करनी थी हर हाल में अपने टीचर के खिलाफ। अब वो टीचर कोई और नहीं बल्कि शिशु ही होता है। इनका काफ़ी टफ किस्म का ही यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया था और फाइनली इन दी एंड मामूरा ही जीत जाता है। यहाँ पे इनके फाइनल एग्जाम्स वगैरह भी हो ही गए थे। स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अचानक ही सुजुमी को उसके अंकल की कॉल आती है जो कि यही बता रहे थे कि तुम्हारे टीचर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। इवन के अपने टीचर को देखने के लिए जाना तो चाह रही थी। अब ये सारी बातें तो यहाँ पे मामूरा ने भी सुनी ली थी। वो आके कहते हैं कि तुमने क्या समझा था कि मैं बस ऐसे ही खामखा में तुमसे चिपका रहूँगा या कि तुम्हारी फीलिंग्स की मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम टीचर को देखने के लिए जाना चाहती हो तो बिल्कुल जा सकती हो। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते वगैरह बनाने का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। हमें सुनने के बाद ही इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है कि इसका मतलब है कि जिस पर्सन को मैंने चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। खैर यहाँ पे तो इसे एक्सक्यूज़ करके फ़िलहाल तो चलती बनती है। इधर मामूरा को फ़ील होने लगा था कि इसका मतलब है कि अभी तक मैं तो इसके दिल में फ़ीलिंग्स बिल्कुल भी पैदा नहीं कर पाया हूँ। ये अभी भी टीचर को ही पसंद करती है। अब बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद इसकी नज़र शिशु पे पड़ी गई थी। वो भी अपने लव की कन्फेशन इससे कर लेता है कि पहले जो मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया मैं गलत था, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ ही जाए। वैसे भी तुम्हारे अंकल से मैंने बात कर ली है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही ये तो उनसे एक्सक्यूज़ कर लेती है कि माना कि आप मेरे फर्स्ट लव है पहले, जो कि आपको ही लेके मेरा दिल धड़कता था, लेकिन ऐसी अब कोई भी बात नहीं है। वक्त के साथ साथ इंसान की फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। जब से मैं मामूरा के साथ रिलेशनशिप में आई हूँ तब से मैं हैप्पी ही रहने लगी हूँ। ऐसे समझो कि मुझे खुश रहने का रीज़न मिल गया। सो मुझे माफ़ करना, अब मैं आपको लेके बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचती हूँ जैसा कि पहले सोचती थी। और बस उन्हें जवाब देती हुई वहाँ से भागी गई थी। सीधा ही मामूरा के पास पहुँचती है। अब जैसे इसने अपने लव की कन्फेशन मामूरा से कर दी थी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है कि वाकई में इसका मतलब है कि मैंने इसके दिल में खुद की फीलिंग्स डेवलप कर ही दी हैं। अब यहाँ पे अपने इमोशंस पे मज़ीद कंट्रोल नहीं कर पाता है। फ़ौरन से इसे किस भी करने ही लगा था। और इन दोनों को इधर बैठे हुए जूका ने भी देख ही लिया था। उसे भी इन दोनों के लिए ही खुशी हो रही होती है। अब तो वो बिल्कुल भी सुजुमी के लेके जेलस फील नहीं करती है, बल्कि यही खुश हो रही थी कि फाइनली इन दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड देन यही सब कुछ सोचती हुई वहाँ से चलती बनती है। और इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारी इस क्यूट सी एंड छोटी सी मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।